Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic बिजपरी आगरा। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जो लेक्चर सीरीज है ये हमारी थ्योरेटिकल लेक्चर सीरीज है और इसके साथ साथ एक हमारी MCQ लेक्चर सीरीज चल रही है। जो आपकी थ्योरेटिकल लेक्चर सीरीज है इसमें आज आपका लास्ट चैप्टर है पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके बाद ये आपका 2 वीडियो में या 3 वीडियो में, लगभग आई थिंक 2 वीडियो में मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद आने वाले समय पे आपकी MCQ क्लासेस चलती रहेगी। अगर कोई टॉपिक दोबारा से पढ़ना है या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं वो टॉपिक आपका दोबारा से रिविज़न करा दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है न्यू चैप्टर पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। सबसे पहले पार्ट प्रोग्रामिंग क्या रहती है? किसी एनसी मशीन पर होने वाले विभिन्न प्रोसेस को क्रमबद्ध करने की योजना बनाने और उन्हें लेखबद्ध करने को पार्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। किसी एनसी मशीन पे कोई ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें ऑपरेशन को स्टेप बाय स्टेप सेट करना, क्या कि पहले कौन सा स्टेप होगा, दूसरा कौन सा स्टेप होगा, तीसरा कौन सा स्टेप होगा, यानी उन्हें ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सेट करना एक सीरीज में, वो कहलाती है आपका, वो प्रोसेस कहलाता है आपका पार्ट प्रोग्रामिंग। क्या? पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तथा इस जो प्रोग्राम पार्ट प्रोग्रामिंग बनाता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। जो पार्ट प्रोग्रामिंग बनाता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर को पार्ट का, यानी जो पार्ट पर होने वाले विभिन्न ऑपरेशन और मशीन की कार्यप्रणाली का पूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि जो प्रोग्राम बना रहा है आपका उसे मशीन के बारे में, उस पर जो कौन से ऑपरेशन हो रहे होंगे उसके बारे में डिटेल नॉलेज होगी, ठीक है। पार्ट प्रोग्रामिंग की सहायता से एक पंच टेप रेडी किया जाता है। क्या करते हैं? सबसे पहले जो पार्ट प्रोग्रामिंग है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं? एक पंच टेप रेडी करते हैं। यह टेप एनसी मशीन पर टेप रीडर में फिक्स कर लिया जाता है। फिर हम जो टेप रेडी करेंगे आपका पार्ट प्रोग्रामिंग के द्वारा, उसे हम क्या कर देंगे? एनसी मशीन का जो पार्ट है आपका टेप रीडर, उसमें क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। जिसके द्वारा वर्क पीस को तैयार किया जाता है। क्योंकि जो पंच टेप रहता है उसमें आपका ऑपरेशन क्या रहता है? फीड रहता है। वो किसमें? सिंबल, लेटर और अल्फा न्यूमेरिक वर्ड के रूप में आपका प्रोग्राम क्या रहता है? उस पर छपा रहता है। जैसे ही वो टेप रीडर में आता है, टेप रीडर क्या करता है? उस प्रोग्राम को रीड करता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क पीस पे क्या करता है? ऑपरेशन करता है, जिससे कि आपका वर्क पीस किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये है आपका पार्ट प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पंच टेप। पंच टेप एनसी मशीन में निर्देश सेटों को फीड करने का सबसे प्रचलित माध्यम पंच टेप है। यानी एनसी मशीन में जो हम कोई ऑपरेशन होगा या प्रोग्राम देंगे, जो उसका सेट होता है उसे फीड करेंगे यानी देंगे, उसका सबसे प्रचलित और सबसे आसान माध्यम कौन सा है? पंच टेप। एनसी मशीन को कोई पार्ट जो आपका प्रोग्राम होता है देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपका पंच टेप का यूज करते हैं। इस पंच टेप में निर्देश कोडेड लैंग्वेज में भरे रहते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो आपके जो प्रोजेक्ट होता है वो किस में रहता है? आपके कोडेड लैंग्वेज में रहता है। पंच टेप में जो भी आपका निर्देश होते हैं यानी आपके कोऑर्डिनेट, वो किस में रहते हैं? आपकी कोडेड लैंग्वेज में भरे जाते हैं। कोडेड लैंग्वेज वो आपके अकॉर्डिंग, यानी जैसे सिंबल, लेटर, अल्फा न्यूमेरिकल, किसी में भी आप वो प्रोग्राम आप कोड कर सकते हो, ठीक। जो आपका पंच टेप होता है, बेसिकली ये पंच टेप आपका 3 प्रकार के होते हैं। क्या? पंच टेप बेसिकली आपके 3 प्रकार के रहते हैं। फर्स्ट वन है कागज़ का पंच टेप, कागज़ पंच टेप। दूसरा है प्लास्टिक कोटेड पेपर। तीसरा है माइलर एल्यूमिनियम कोटेड पेपर। यानी पेपर पे क्या करोगे आप? कोड को सिंबल या लेटर की फॉर्म में उतारोगे, फिर उसे आप किस में दोगे? टेप रीडर में देंगे। टेप रीडर क्या करेगा? उसे रीड करेगा और उसके अनुसार आपकी एनसी मशीन क्या करेगी? वर्क करेगी, यानी ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक। जो कागज़ या पेपर का टेप होता है, जो कागज़ पंच टेप होता है, उसका यूज हम सबसे अधिक करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कागज़ का रहता है उसकी एक तो लाइफ साइकिल कम रहती है, ठीक है, और सेकंड वो सबसे सस्ता मिलता है। लाइफ साइकिल कम होने से हमें फ़ायदा क्या है? क्योंकि आप इंसान क्या चाहता है कि आप जो भी प्रोडक्ट हो उसमें मॉडिफाई आसानी से हो सके।
यानी उसे हम मॉडिफाई आसानी से कर सकें। तो कागज़ का जो टेप रहता है आपका पंच टेप, वो क्या रहता है, ईजिली उसकी लाइफ साइकिल कम रहती है, तो वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो ज़्यादा चलेगा नहीं, जिससे कि हम अगर कोई डेवलपमेंट करना हो तो नए कागज़ के टेप के ऊपर हम कोई डेवलपमेंट या कोई साइकिल या चेंज जो प्रोसेस होता है उसमें चेंजिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज आपका पेपर टेप का या कागज़ टेप का होता है। जो पंच टेप होता है उसमें कोडिंग किस भाषा में की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनने के चांसेज है। क्वेश्चन आएगा पंच टेप में जो कोडिंग की जाती है वो किस भाषा में की जाती है। पंच टेप में कोडिंग की जाती है आपकी बाइनरी कोडिंग में, बाइनरी भाषा में। अब बाइनरी में आपके सिर्फ 2 लेटर यूज होते हैं, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होती हैं। कौन कौन सी, एक है आपकी 0 और एक है आपकी 1। ठीक है, एक है आपकी 0 और एक है आपकी 1। ठीक है, यहाँ से एक MCQ क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका, जैसे डेसिमल को आपका बाइनरी में चेंज करो, अब बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में चेंज करो। ठीक है, जो बाइनरी वैल्यू रहती है वो आपकी 0 और 1 में आएगी, और जो डेसिमल रहती है वो आपकी 22, 42 इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये आप देख लेना, अगर नहीं है तो लास्ट में जब वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तो मैं आपको ये वैल्यू आपको कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, जैसे बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल। फुल फॉर्म याद रखना इसकी, जैसे फुल फॉर्म MCQ क्वेश्चन में आपकी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाएंगी। जैसे BCD की फुल फॉर्म क्या है, BCD की फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन EIA, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन। पेपर टेप के लिए, यानी जो पेपर का टेप होता है उस पर बाइनरी कोड का प्रयोग सबसे अधिक करती है। जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया था, जो आपका पेपर टेप होता है उस पर कोडिंग किस भाषा में लिखी जाती है, आपकी बाइनरी भाषा में लिखी जाती है। इस कोड में किसी संख्या को सीधे बाइनरी संख्या में ना लिखते हैं, इस कोड में किसी संख्या को सीधे बाइनरी संख्या में नहीं निकालते हैं, बल्कि उस संख्या के प्रत्येक अंक को बाइनरी में लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे आपकी कोई बाइनरी कोड है, ठीक है, बाइनरी है जैसे 42, तो 42 की जो अगर आप बाइनरी कोड निकालोगे तो वो निकलेगा आपका 101010 इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपका ये वाला BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल जो सिस्टम होता है, इसमें आप ये वाली वैल्यू ना लिख के, जैसे 4 है, 4 की अलग से बाइनरी वैल्यू निकालोगे 0100 ये लिखोगे, और 2 की अलग से बाइनरी वैल्यू निकालोगे 010010 ये अलग से वैल्यू लिखोगे, ना कि ये वाली 101010। आप ये बाइनरी वैल्यू है आपकी 42 की, और आपको इसमें 42 की वैल्यू नहीं लिखनी है। जो 42 किन किन लेटर से मिलकर बना है, 4 और 2 से, यानी 4 की अलग से आपको बाइनरी वैल्यू लिखनी है और आपको 2 की अलग से बाइनरी वैल्यू लिखनी है। आपके कौन से कोड है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, BCD की बाइनरी कोड डेसिमल, और EIA की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जो आपकी NC मशीन होती है। NC मशीन में आप 2 प्रकार के कोड यूज करते हो। ठीक है, जो NC मशीन रहती हैं आपकी, उनमें आप 2 प्रकार के कोड क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, पहला कोड कौन सा है, EIA कोड, और दूसरा है ISO/ASCII कोड। ठीक है, आपको EIA की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, ISO की मालूम होनी चाहिए, और ASCII की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। जैसे EIA की फुल फॉर्म क्या है, EIA की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। ISO की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैंडर्ड और ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ASCII की फुल फॉर्म, ये नोट करके लिखना, ये ASCII की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। ठीक है, वैसे मैं ये आपकी MCQ में कवर करा दूंगा। वैसे मैं आप बोल रहा हूँ, AICC की फुल फॉर्म है आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या, A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड फॉर, और I फॉर इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड I फॉर इंटरचेंज, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये दोनों फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम EIA कोड क्या रहता है।
अधिकतर विभागों में इसी कोड को टेप पंच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अधिकतर विभाग रहते हैं उनमें टेप पंच को करने के लिए हम कौन से कोड का यूज करेंगे, EIA कोड का यूज करते हैं। इस कोड में 8 होल होते हैं, ठीक है। कितने होल होते हैं, MCQ क्वेश्चन बनेगा। EIA कोड में कितने होल होते हैं, तो आपको आंसर देना होगा कितने होल होते हैं, 8 होल होते हैं, जिनमें हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं टेप पर हस्तांतरित करते हैं, ठीक है। जिसमें हम विभिन्न सूचनाएं टेप पर क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका ISO ASCII कोड। इसमें भी 60 बिट होती हैं, इसमें 7 बिट और 8 होल होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें भी 7 बिट होते हैं तथा 8 होल के ट्रैक होते हैं। इसमें कंप्यूटर के द्वारा आसानी से इंफॉर्मेशन बदली जा सकती है, इसीलिए यह आजकल अधिक पॉपुलर हो जाता है। ISO अथवा ASCII सबको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। EIO को अधिकतर विभागों में यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कौन सा रहता है, ISO वाला। क्यों? क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जबकि जो आपका EIA कोड होता है उसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना, EIA की है आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, ISO की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ASCII की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरचेंज, ठीक है। टॉपिक है हमारा वो है स्टेप इन पार्ट प्रोग्राम, यानी जो आपका पार्ट प्रोग्रामिंग होता है उसमें कितने स्टेप होते हैं। बेसिकली जो आपका पार्ट प्रोग्रामिंग होता है उसमें 6 स्टेप होते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। पहला रहता है NC निर्देशांक ड्राइंग तैयार करना, यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल के अनुसार क्या तैयार करना, ड्राइंग तैयार करना। दूसरा है प्रोसेसिंग प्लानिंग करना। थर्ड स्टेप है पार्ट प्रोग्राम तैयार करना, ठीक है, पार्ट प्रोग्राम तैयार करना। नंबर 4 है टेप की पंचिंग करना, क्या करना, टेप की पंचिंग करना। नंबर 5 है पंच टेप का सत्यापन करना, क्या, नंबर 5 है पंच टेप का सत्यापन करना। और नंबर 6 है आपका उत्पादन प्रारंभ करना। जैसे आपका फर्स्ट वन है आपका ड्राइंग तैयार करना। देखो सबसे पहले आपको जो आपकी NC मशीनों की जो ड्राइंग होती है उसकी विमाओं के अनुसार जो ड्राइंग है कि उसकी डायमेंशन क्या रहेगी, थिकनेस क्या रहेगी, विड्थ क्या रहेगी, उसके अनुसार आपको ड्राइंग तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। कि पेपर जो आया जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखोगे उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, उसके अनुसार क्या करोगे आप, एक ड्राइंग तैयार करोगे, ठीक है। सेकंड है आपका प्रोसेस की प्लानिंग करना, ठीक। यदि किसी कार्यखंड पर कोई ऑपरेशन करना है, जो प्रोग्रामर निश्चित करता है कि कौन सी प्रक्रिया पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, और उनका सीक्वेंस निर्धारित करना, वो सारा क्या रहता है, प्रोसेस की प्लानिंग करना रहता है। यानी प्रोसेस का मतलब समझो, जैसे कोई ऑपरेशन है, ठीक है, प्रोसेस अभी आपने करा नहीं है, ऑपरेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कौन सा ऑपरेशन करना है, पहले कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। वो सारा किसके अंतर्गत आता है, वो सारा अंतर्गत आता है प्लानिंग के अंतर्गत। यानी जो आपका प्रोसेस होगा उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूँ, आपका प्रोसेस है घर को बनवाना, तो घर ऐसे तो नहीं है कि आप डायरेक्ट घर बनवा दो। सबसे पहले आप घर पे बैठ के प्लानिंग करते हो कि कितने कमरे बनवाने हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल, कितने बेडरूम, लैट्रिन कहाँ पे, बाथरूम कहाँ पे, किचन कहाँ पे। इसी तरीके से आपका किस में रहता है, इसमें पार्ट प्रोग्रामिंग में रहता है। हमें प्रोसेस में यानी कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है, उसकी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका पार्ट प्रोग्रामिंग रेडी करना। जैसे ही आपका प्लानिंग हो जाएगी, थर्ड आपका क्या, पार्ट प्रोग्राम रेडी करना। जैसे आपकी जो प्रोसेस है उसकी प्लानिंग तैयार हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, जो आपका पार्ट प्रोग्राम है जिसके द्वारा आपके ऑपरेशन होंगे, उसे क्या करोगे, आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। उसे क्या कर दोगे, आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक। और नेक्स्ट है आपकी, चौथी है आपकी पंचिंग ऑफ टेप। जैसे ही आपका पार्ट प्रोग्राम बन जाएगा, क्या प्लानिंग हो गई, मैं सबसे पहले ड्राइंग बना ली, ड्राइंग के बाद मेरी प्लानिंग होगी, प्लानिंग बनाने के बाद मैंने पार्ट प्रोग्राम बना दिया। अब पार्ट प्रोग्राम को क्या करूँगा, मैं टेप की मैं पंच करूँगा, ठीक है। प्रोग्राम मैन्युफैक्चर तैयार करने के बाद, यानी जैसे ही मेरा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा, तो
तो मैं उसे टेप में क्या कर दूंगा, पंच कर दूंगा। उसे मैं क्या कर दूंगा, टेप में पंच कर दूंगा, जिससे कि जो आप प्रोग्राम है उसे वो टेप मेरा आसानी से पढ़ सके और आपका उसी के अनुसार क्या कर सके, वर्किंग कर सके। फिफ्थ है पंच टेप का सत्यापन करना। इस प्रोसेस में क्या रहता है, जो मेरा पंच टेप पे जो मेरा प्रोग्राम बना है उस पर मैं सत्यापन करता हूँ। ठीक है, पंच टेप पर दिए गए प्रोग्राम का सत्यापन वास्तविक प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले करना आवश्यक है, क्योंकि जैसे मैं अगर कोई मेरा प्रोग्राम है उसे मैं डायरेक्ट मशीन में ला के प्रोडक्शन नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि जो मेरा प्रोग्राम है वो मेरा प्रोग्राम सही है कि गलत है। इसके लिए क्या कहता हूँ, मैं इसे मशीन में डाल देता हूँ और मशीन में जो मेरा वर्क पीस होता है वहाँ पे मैं किसी वुड का या लकड़ी या प्लास्टिक के कोई वर्क पीस रखता हूँ और उस पर जो आपकी प्रोसेस होता है, कटिंग प्रक्रिया होती है, उसे करवाता हूँ। और जैसे ही वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस प्रोडक्ट को चेक करता हूँ। चेक करने के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि जो मेरा पंच टेप में प्रोग्राम लगा है वो मेरा सही है कि गलत है। अगर वो मेरा प्रोग्राम सही है तो मैं उसे लास्ट स्टेप यानी स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं उसे क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपके 6 स्टेप होते हैं फॉर स्टेप इन पार्ट प्रोग्रामिंग। फर्स्ट है आपका ड्राइंग तैयार करना, सेकंड है प्रोसेस प्लानिंग, थर्ड है आपकी पार्ट प्रोग्रामिंग रेडी करना, फोर्थ है आपका पंचिंग ऑफ टेप और नेक्स्ट 6 है आप फिफ्थ है वेरिफिकेशन ऑफ पंच टेप और लास्ट है स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आज की वीडियो में मैं इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा और जो MCQ क्वेश्चन बनेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी उसमें से MCQ क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेज रहते हैं। जैसे कौन से कोड का किसके लिए यूज करते हैं, G कोड किसके लिए, F कोड किसके लिए, S कोड किसके लिए। ठीक है, और अब मैं आपको जहाँ तक है आपके जितने भी आपके चैप्टर हो गए उनकी थ्योरी की PDF प्रोवाइड कराऊंगा और आपको MCQ क्वेश्चन भी अधिक से अधिक प्रोवाइड कराऊंगा और उसके साथ में उसी MCQ क्वेश्चन की PDF भी प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा 10 तारीख के बाद यानी मंडे के बाद। ठीक है, मंडे से आपकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी आपको और आप उसकी स्टडी करें और आशा करता हूं कि आप पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।